राजू को जिंदा देखकर ऑटो ड्राइवर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजू, मेरे भाई, तू जिंदा है। जल्दी से यहाँ आ जा और मुझे यहाँ से बाहर निकाल, उसने राजू से कहा। राजू ने अपने हाथों के कोहनी को फर्श पर टिका दिया और कोहनी के बल वो बाथरूम के दरवाजे पर आ गया। उसने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी रिक्शा चालक जोर से चिल्लाया, राजू पीछे देख। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उस औरत ने उसके मुंह पर लोहे का फावड़ा दे मारा और राजू का सिर उल्टा हो गया। यह देख ऑटो ड्राइवर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो औरत फिर से जिंदा हो गई थी और उसने लोहे के फावड़े से एक ही बार में राजू को मार दिया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये औरत तो मर चुकी थी। राजू ने इसके सिर में चाकू घोंप दिया था और चाकू अभी भी उसके सिर में है। ऑटो ड्राइवर सोचने लगा। उस औरत ने उसके हाथ में से फावड़ा फर्श पर फेंक दिया और उसने अपने सिर में घुसा हुआ चाकू बाहर खींच लिया। फिर उसने उस चाकू पर लगे खून को अपनी लंबी और काली जीभ से चाटा। उस औरत की साड़ी राजू के खून से लथपथ हो गई थी। उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर जो चमक और चेहरे की नाजुकता दिख रही थी, अब वो गायब हो गई थी। उसके हरकत से उसके इंसान होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक इंसान कभी भी इतना निर्दयी नहीं हो सकता और कोई भी इंसान सर में चाकू घोंपने के बाद जिंदा नहीं होता। राजू की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उस औरत ने राजू की लाश उठाई। उसने राजू का सिर अपने कंधों पर रख लिया। तभी टेबल पर रखा हुआ म्यूजिक प्लेयर अचानक से चालू हो गया और गाना बजने लगा। और उसके बाद वो औरत राजू के लाश के साथ नाचने लगी। वो औरत राजू के लाश के साथ नाच रही थी। यह देख ऑटो ड्राइवर के होश उड़ गए। ऑटो ड्राइवर दरवाजे के पास से हट गया और उसने अपना सिर टॉयलेट सीट पर रख दिया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसने अपना सबसे करीबी दोस्त गंवाया था। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? वो रोते रोते खुद से ही बोल पड़ा। उसे पता चल गया था कि वो औरत या तो भूत या फिर चुड़ैल है और उस चुड़ैल का मकसद सिर्फ उसकी मौत है। उसने आंखें मूंद ली और भगवान का ध्यान करने लगा। कुछ देर बाद वो भगवान का ध्यान करते हुए सो गया, लेकिन कुछ ही समय में किसी ने उसे गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। कौन है? कौन है? ऑटो ड्राइवर नींद से जागते हुए बोला। बाथरूम में चारों ओर देखा। उसके और उसके लाशों के सिवा बाथरूम में कोई नहीं था। उसने पीछे मुड़कर मेज के नीचे लाश को देखा। वह अभी भी अपने हाथों और पैरों को फैलाकर लेटी हुई थी और उसकी आंखें और मुंह खुले थे। ऑटो ड्राइवर की नजर उस लाश की जांघ पर गई। उसकी जांघ के नीचे एक काली कवर वाली डायरी थी। उसे लगा कि उसे कोई आभास हुआ होगा, इसलिए वह फिर से सो गया। जब वो सो गया तो किसी ने उसे पीछे से उसके पिछवाड़े में लात मारी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। वहां केवल मेज के खोखले में उसी ऑटो ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी, जो उसका मोबाइल निगल गया था। तभी उसके मन में एक सवाल आया, क्या इसी लाश ने तो मुझे लात नहीं मारी? वो मन ही मन बोल पड़ा। तभी उसकी नजर उस लाश की जांघों पर पड़ी और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो डायरी उस लाश के जांघ के नीचे थी, वो अब उसकी जांघ से बाहर निकली थी। इसका मतलब ये था कि या तो वो डायरी खुद चलकर उस लाश की जांघ के बाहर निकली होगी या फिर वो लाश वहां से सड़क गई होगी। और डायरी तो खुद से चल नहीं सकती। इसका मतलब वो लाश ही थी जो वहां से हिली थी। उसे समझ आ गया कि वो लाश ही थी जिसने उसे पहले थप्पड़ मारा और बाद में लात मारी थी। वो लाश उसी जगह पर पड़ी थी और कुछ हलचल कर रही थी, पर उसे देखना था कि क्या वो लाश जिंदा है। इसलिए उसने बाथटब के पास में से एक मोबाइल फोन उठाया और उस लाश पर फेंक दिया, लेकिन वो लाश हिली नहीं। उसने फिर से उस मोबाइल के ढेर में से 3 मोबाइल उठाए
और एक एक करके उस लाश के ऊपर फेंके, पर वो लाश हिली नहीं। उसे लगा कि उसे कोई वहम हुआ होगा, इसलिए वो फिर से जाकर टॉयलेट सीट पर सर रखकर सो गया।